डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। सो देखते हैं बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, क्या पूछा गया है, क्या निकालना है हमें। टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ्स in the ratio 1:2 are placed 1 meter apart. Find the point where a unit pole experiences no net force due to the two poles. Means क्या है, हमें बेटा दो पोल्स दिए गए हैं, सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है बेटा, उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, 1:2 रेशियो में है। अब उन दोनों के बीच में जो गैप है बेटा 1 मीटर है। दोनों पोल्स के बीच में एक यूनिट पोल रखा है बेटा। वो कहता है कहाँ रखें, 1 मीटर डिस्टेंस में, कहाँ, दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है, उस 1 मीटर में कहाँ रखा जाए इस यूनिट पोल को, ताकि जो नेट फोर्स है ड्यू टू द टू पोल्स एट दिस यूनिट पोल क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। तो देखते हैं बेटा, डायग्राम बनाते हैं पहले और फिर देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो देखो बेटा, हमने क्या किया, ये दो सिमिलर पोल्स लिए और P कोई पॉइंट लिया जहाँ पे यूनिट पोल रखा है हमने। इसका डिस्टेंस इससे जो है दैट इज़ x, और इसका इससे जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 - x। ठीक है बेटा, क्योंकि जो टोटल सेपरेशन है दैट इज़ 1 मीटर। ये चीज़ ध्यान देनी है। अब मुझे क्या करना है, इसके और इसके बीच में फोर्स निकालनी है, इन दोनों पोल्स के बीच में, क्योंकि ये यूनिट पोल है बेटा, यूनिट पोल लिखा है इसने, और इसके बीच में फोर्स निकालनी है। हमें पता है दोनों फोर्सेस क्या रखी जाएंगी, बराबर रखी जाएंगी, क्योंकि जो यहाँ पे है वो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए ड्यू टू दीज टू पोल्स। तो मैं निकालता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस क्या होगा, दैट इज μ0/4π दिस पोल स्ट्रेंथ m1 और इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या, यूनिट, डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो बेटा वो क्या होगा, दैट इज अगेन μ0/4π पोल स्ट्रेंथ सेकंड पोल की, दैट इज m2, और यहाँ पे क्या है, यूनिट पोल है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज 1 - x। तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये m0 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवीजन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। लो जी, ये आ गया, ठीक है। बट हमें उसने बोला हुआ है कि जो रेशियो है ना बेटा पोल स्ट्रेंथ्स का, दैट इज 1:2, मतलब m1/m2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/2। सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/2। तो इसको इक्वल टू 1/2 लेके चलेंगे इस पार्ट को और सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आती है x की वैल्यू। सो x² / 1 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा हमें x के लिए सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x² / 1 - x होल स्क्वायर। अब बेटा दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ। तो स्क्वायर रूट करने से क्या आ जाएगा, √2x इज इक्वल टू 1 - x। इस x को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, √2x + 1x इज इक्वल टू 1। तो x कॉमन आ जाएगा, 1 + √2 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/1 + √2। ये x की वैल्यू आई बेटा। अब इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा और सोल्व करूंगा, रैशनलाइज करने के बाद तो क्या मिलता है बेटा, जो x की वैल्यू है दैट इज 0.414 मीटर। क्लियर है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। मतलब यहाँ पे रखा जाए यूनिट पोल को फ्रॉम द पोल हैविंग स्ट्रेंथ m1। ठीक है बेटा, इससे यहाँ इस यूनिट पोल का जो सेपरेशन है दैट इज 0.414 मीटर है। क्लियर। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा इसी टॉपिक पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का न्यूमेरिकल है वो। टू आइडेंटिकल
thin bar magnets, each of length L and pole strength M, are placed at right angles to each other, with north pole of one touching the south pole of the other. Find the magnetic dipole moment of the system. जरा ध्यान से पढ़ें बेटा। दो बार मैग्नेट्स हैं, दोनों की लेंथ L है और पोल स्ट्रेंथ M है बेटा। दोनों राइट एंगल पे रखें, इस तरह से रखे हुए बेटा, इन दिस वे, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि विद नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल, अगर मान लीजिए नॉर्थ है तो ये इसका क्या है, साउथ, इन दिस वे बेटा। क्लियर है, आप इसको समझ पाएंगे। ये अगर साउथ है तो ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ, क्योंकि उसने बोला है नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल, इस तरह से, ठीक है बेटा। क्लियर है, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, क्लियर, और अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है। दैट्स इट, आपने ये चीज़ ध्यान देनी है बस। इसी के अकॉर्डिंग बाकी पोल्स असाइंड हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, बड़ा इजी है, ज़रा ध्यान से देखें। देखो बेटा, डायग्राम बनाया है मैंने। ये एक मैग्नेट लिया N2 S2 उसके पोल्स हैं, ये एक और मैग्नेट लिया N1 S1 उसके पोल्स हैं। जैसा उसने बोला था कि नॉर्थ पोल ऑफ वन, ये रहा इसका नॉर्थ पोल, टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, इस तरह से बनाया हमने, ठीक है बेटा। दोनों के बीच में राइट एंगल है, 90 डिग्री है, दोनों की लेंथ क्या है, L है, और हर एक की पोल स्ट्रेंथ जो है वो M है, ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट बना, इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है। तो बेटा मुझे पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होती है पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। लेंथ ऑफ द डाइपोल मतलब क्या है, ये तो अट्रैक्ट हो गए बेटा। अब इन दो, ये जो पूरी अरेंजमेंट है इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट विल बी ट्रीटेड एज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्लियर है बेटा। तो इसको मैं N2S1 लिख रहा हूं, बट अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो N2S1 के लिए बेटा क्या हो जाएगा, पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं N2S1 की, तो वो हो जाएगा रूट N1S1 स्क्वेयर प्लस N2S2 स्क्वेयर बेटा। सो दैट इज L स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू रूट 2L। ये आ गया बेटा N2S1 की वैल्यू। अब अगर मैं 2 को 1 में यूज कर लूं तो क्या मिल जाता है बेटा, बाय यूजिंग 2 in 1 M इज इक्वल टू स्मॉल m क्या, पोल स्ट्रेंथ, और ये कैपिटल M क्या बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बेटा। उसके लिए सिंबल है हमारे पास ये, तो इसकी वैल्यू रखी रूट 2 इंटू L। बस इसको अगर बस अरेंज कर दें, सो M इज इक्वल टू रूट 2M इंटू L। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का बेटा। और हमें डायरेक्शन भी पता होती है, वैसे इसने पूछी नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। अगर आप बनाना चाहें तो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, इधर से इधर चलेगी। ये जो अरेंजमेंट है इसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी बेटा। तो दैट इज विच आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस वीडियो बेटा। आप ध्यान से करें, इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ईजी हैं। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें।